हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पे डेली रात 9 बजे जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती है। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़कर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे चैनल पे 3-3.5 हज़ार लगभग एमसीक्यू प्रैक्टिस तैयार हो चुकी है। तो आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ अपने मोबाइल का डाटा का प्रयोग कर यह रिवीजन क्लास कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है। इसका 30 क्वेश्चन कल हो गया था और ये 31 नंबर है। क्या क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। तो यह कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि अभिकथन ए क्या है। अभिकथन ए क्या कह रहा है। झुग्गी निवासियों की संख्या एक अभिकरण से दूसरे अभिकरण के दौरान भिन्न होती है। और आर तर्क क्या दिया गया है, क्योंकि ये सभी झुग्गियों की अलग अलग परिभाषाओं का अनुसरण करते हैं। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसे जो है 4 कोड दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, और इसे जो है करेक्ट बताना है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोग कमेंट करें। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी क्या है, बी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी क्या है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ये जो अभिकथन ए है कि झुग्गी निवासियों की संख्या एक अभिकरण से दूसरे अभिकरण के दौरान भिन्न होती है, यह करेक्ट है। ठीक है। और दूसरा जो आर दिया गया है, यह आर क्या तर्क दे रहा है कि क्योंकि ये सभी झुग्गियों की अलग अलग परिभाषाओं का अनुसरण करते हैं। तो यह दोनों ही कथन है सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। जो झुग्गी निवासी हैं वहाँ के जो संख्या में एक संख्या दूसरे अभिकरण के दौरान भिन्न हो सकती हैं। ठीक है। क्योंकि झुग्गियों की जो अलग अलग परिभाषाओं का अनुसरण किया जाता है, इसलिए जो है एक अभिकरण झुग्गियों निवासियों का एक अभिकरण से दूसरे अभिकरण के दौरान भिन्न संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन अभिकथन का क्या 31 क्वेश्चन क्या होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार की परियोजनाओं विकासात्मक परियोजनाओं में न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए, आप लोग कमेंट करें क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है बांध, बी ऑप्शन है वन्यजीव अभयारण्य और उद्यान, सी ऑप्शन है औद्योगिक प्रतिष्ठान और डी ऑप्शन है खान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ऐसा कौन सा विकासात्मक परियोजनाएं हैं जिनमें न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया जाता है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कमेंट करिए आप लोग क्या होगा करेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। वन्यजीव जो अभयारण्य उद्यान है, इसमें जो है बहुत ही विकासात्मक परियोजनाओं में बहुत ही कम संख्या में व्यक्तियों को क्या किया जाता है, विस्थापित। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अधिकतम संख्या में जो है विस्थापन कौन से विकासात्मक परियोजनाओं में होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। जब विकासात्मक परियोजनाएं जहाँ पे न्यूनतम, अगर यहाँ पर जो है अधिकतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा बांध। लेकिन जब यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि विकासात्मक परियोजनाओं में न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया जाता है, तो कम संख्या में ऐसा कौन सा विकासात्मक परियोजनाएं इन चारों में से ऑप्शनों में से होगा जिसमें बहुत ही कम संख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन किया जाता है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। ठीक है। वन्य जीव जो अभयारण्य उद्यान है, यहाँ पर जो है न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशीष बोस अपनी किस अवधारणा के लिए सुप्रसिद्ध हैं। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा,
चार ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है जनसांख्यिकी संक्रमण, बी ऑप्शन है जनसंख्या विस्फोट, सी ऑप्शन है बीमारू राज्य, डी ऑप्शन है ये सतत विकास है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो आशीष बोस हैं इनका कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बीमारू राज्य। ठीक है, बीमारू राज्य का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? आशीष बोस ने। ठीक है, किस सन में? 1980 में। 1980 में इन्होंने जो है बीमारू राज्य का कॉन्सेप्ट दिया है। और बीमारू राज्य से 4 राज्य जुड़ा हुआ है। बी से बिहार, एम से माँ से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, और ये जो छोटा वो है बना है ये इससे क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या है? निर्धनता की संस्कृति अवधारणा किसके द्वारा लागू किया गया? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बताइए, आप लोग कमेंट करिए। ए ऑप्शन है आस्कर लेविस, बी ऑप्शन है माइकल हैरिंगटन, सी ऑप्शन है वाल्टर बी मिलर, डी ऑप्शन है केनेथ लिटल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? निर्धनता की जो संस्कृति है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो निर्धनता की संस्कृति का कॉन्सेप्ट दिया गया है ऑस्कर लेविस महोदय द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नृजातीयता से तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? क्या अर्थ होता है नृजातीयता से? तो ए ऑप्शन है अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, बी ऑप्शन है वंशागत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, सी ऑप्शन है वंशागत राजनीतिक स्थिति एवं अर्जित आर्थिक विशेषता, डी ऑप्शन है वंशागत एवं अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नृजातीयता से क्या तात्पर्य होता है? तो जो निर्जातीयता है इससे तात्पर्य है क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन, वंशागत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग अच्छे से याद कर लें। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसने उड़ीसा के ज्वांग जनजातियों के बीच अनुसंधान किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और आपको एक जो है करेक्ट बताना है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताइए आप लोग जल्दी से। ए ऑप्शन है जीएस घुर्रे, बी ऑप्शन है डेविड हार्डीमैन, सी ऑप्शन है एनके बोस, डी ऑप्शन है सुरजीत सिन्हा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? उड़ीसा के जो ज्वांग जनजातियां हैं यह किनके बीच अनुसंधान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। एनके बोस ने उड़ीसा के किस जनजाति का अध्ययन किया है? ज्वांग जनजातियों का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यह। निम्नलिखित में से किसने अपने अनुसंधान कार्य के लिए भारत के पूर्वोत्तर फ्रंटियर अभिकरण में व्यापक क्षेत्रीय कार्य किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन है और आपको इसमें जो है एक करेक्ट बताना है। तो ए ऑप्शन है एनके बोस, बी ऑप्शन है सुरजीत सिन्हा, सी ऑप्शन है डी हार्डीमैन, डी ऑप्शन है डीपी मुखर्जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताइए आप लोग, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? किसने जो है अपने अनुसंधान कार्य के लिए भारत के जो पूर्वोत्तर फ्रंटियर अभिकरण में व्यापक क्षेत्रीय कार्य किया है? किसने किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, एनके बोस महोदय ने जो है भारत के पूर्वोत्तर फ्रंटियर अभिकरण में व्यापक क्षेत्रीय कार्य किया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। जाति गंगा के मैदान में पोषित भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है और इसलिए भारत के अन्य भागों में अंतरित है। यह कथन किसका है? किसका कथन है यह? क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा? यह तो सबको पता होगा, आप लोग बताइए। तो ए ऑप्शन है ए ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, बी ऑप्शन है एमएन श्रीनिवास, सी ऑप्शन है जीएस घुर्रे, डी ऑप्शन है एल डुमोंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जीएस घुर्रे महोदय। ठीक है, जीएस घुर्रे महोदय का कहना है कि जो जाति है यह गंगा के मैदान में पोषित भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है और इसलिए भारत के अन्य भागों में भी अंतरित है। तो यह स्टेटमेंट है जीएस घुर्रे महोदय का। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। और यह लगभग हमारे सारे बच्चों को पता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? निम्नलिखित में से किन गुणों को भारतीय सामाजिक सोपानकी का कारण माना जाता है?
क्या करेक्ट ऑप्शन होगा बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से किन गुणों को भारतीय सामाजिक सोपानकी का कारण माना जाएगा। ए ऑप्शन है सत्व, बी ऑप्शन है रज, सी ऑप्शन है तमस, डी ऑप्शन है वर्ण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ये 4 कूट दिया गया है और इन चारों कूटों को बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ए ऑप्शन है ए बी डी, बी ऑप्शन है ए बी सी, सी ऑप्शन है ए सी डी, डी ऑप्शन है ए सी। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सत्व रज तमस। ठीक है, यह जो है भारतीय सामाजिक सोपानकी के गुण माने जाते हैं। तो ए बी सी किस में है, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन में। ठीक है, तो इसलिए क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऐसा कौन सा जो है विशेषता है जो जाति व्यवस्था की नहीं है। ए ऑप्शन है पदानुक्रम, बी ऑप्शन है बहिर्विवाह, सी ऑप्शन है वंशागत पेशा, डी ऑप्शन है अस्पृश्यता। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो जाति व्यवस्था की विशेषता क्या नहीं है, बहिर्विवाह। ठीक है, जाति व्यवस्था में बहिर्विवाह जो है की विशेषता नहीं है। जबकि जाति व्यवस्था में कैसी व्यवस्था मानी जाती है, कैसी विशेषता है, बहिर्विवाह की जगह पे अंतर्विवाह होता है। ठीक है, तो और यह पदानुक्रम, वंशागत पेशा और अस्पृश्यता यह जो है जाति व्यवस्था की विशेषता मानी जा सकती है। लेकिन यह जो बहिर्विवाह है इसके जगह पे क्या होना चाहिए, अंतर्विवाह। यह जो है जाति व्यवस्था की विशेषता होती है। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या जो है जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। किनके लिए सही अर्थ में संकेत को अनिवार्यता किंतु अपर्याप्त रूप से हमेशा विलोपन के अधीन होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन है लुइस अल्थ्यूजर, बी ऑप्शन है मिशेल फोको, सी ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, डी ऑप्शन है जैक्स डरीदा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग, कमेंट करें क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यह स्टेटमेंट है जैक्स डरीरा महोदय का। ठीक है, इनका कहना है कि जो सही अर्थ में संकेत को अनिवार्यता किंतु अपर्याप्त रूप से हमेशा विलोपन के अधीन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, ये गिडेंस है। ठीक है, गिडेंस संरचनाकरण के अपने सिद्धांत में किस अवधारणा का प्रयोग करते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग। ए ऑप्शन है द्वैत विश्लेषण का, बी ऑप्शन है दोहरी भूमिका का, सी ऑप्शन है संरचना द्वैत्व का, डी ऑप्शन है संरचनात्मक द्वैतवाद का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, गिडेंस संरचनाकरण के अपने सिद्धांत में किस अवधारणा का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करिए आप लोग। तो गिडेंस संरचनाकरण के अपने सिद्धांत में संरचना द्वैत का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर, सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन फूको की रचनाओं में महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय अवयव का निर्माण करता है। 4 ऑप्शन है और आपको करेक्ट बताना है क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन है संरचनाकरण, बी ऑप्शन है पुरातत्व ज्ञान, सी ऑप्शन है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, डी ऑप्शन है सांकेतिक अन्योन क्रियावाद। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन फूको की रचनाओं में महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय अवयव का निर्माण करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन पुरातत्व ज्ञान का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का क्या करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, निम्नलिखित 44 है ये क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा देरिदा ने नहीं दिया है। तो ऐसा कौन सा इसमें से कॉन्सेप्ट है जो जैक्स डरीदा महोदय द्वारा नहीं दिया गया है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन है सांस्कृतिक पूंजी, बी ऑप्शन है परावर्तक, सी ऑप्शन है विसंरचनावाद, डी ऑप्शन है विभेद। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा डरीदा महोदय ने नहीं दी है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सांस्कृतिक पूंजी। ये जो सांस्कृतिक पूंजी है यह डरीदा महोदय द्वारा नहीं दिया गया है, जबकि परावर्तक कॉन्सेप्ट, विसंरचनावाद कॉन्सेप्ट और विभेद कॉन्सेप्ट ये किसने दिया है, डरीडा ने। ठीक है, इनका ये तीनों ये जो है मोस्ट
इम्पोर्टेंट है, डिसकंस्ट्रक्शन के नाम से यह जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? डरीडा ने नहीं दी है कौन सा कॉन्सेप्ट? सांस्कृतिक पूंजी। और सांस्कृतिक पूंजी किसने दिया है बताइए आप लोग, कमेंट करें जल्दी से, क्या होगा सही? तो इसका सांस्कृतिक पूंजी दिया गया है पियरे बोर्डियू द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या है? निम्नांकित में से कौन मिशेल फूको की रचना नहीं है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन है फॉर्म्स ऑफ टॉक, बी ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, सी ऑप्शन है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, डी ऑप्शन है डिसिप्लिन एंड पनिश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मिशेल फूको की रचना कौन सी नहीं है? तो ये हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन और डिसिप्लिन एंड पनिश, यह तीनों ही बुक जो है मिशेल फूको की मोस्ट फेमस बुक है, ठीक है। और यह आज के भी संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा पढ़ा जाता है और बहुत ही वैल्यूएबल ये बुक है। तो कौन सा फूको की रचना नहीं है? ए ऑप्शन फॉर्म्स ऑफ टॉक। ये जो है मिशेल फूको ने नहीं लिखा, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है इरविंग गॉफमैन द्वारा, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ टॉक। तो क्वेश्चन नंबर 45 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और हमारे चैनल पर मोस्ट फेमस बुक जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड वीडियोज़ जो है अपलोड है हमारे चैनल पर, तो विजिट करके आप लोग उसे सर्च कर आप लोग रिवीजन बुक से रिलेटेड करना चाहते हैं तो उस बुक को ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, युवक मार्क्स और परिपक्व मार्क्स के ज्ञान मीमांसीय अंतराल की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? और साथ ही साथ आप लोग हमारा सपोर्ट बनाए रखें, आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि जो है हमें मोटिवेशन एक मिलता रहे, हमारा उत्साह बना रहे। आप लोग कमेंट्स अपना प्यारा सा ज़रूर करें, या कोई क्वेश्चन हो वो भी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है एल अल्थ्यूजर, बी ऑप्शन है जे हैबरमास, सी ऑप्शन है जेसी अलेक्जेंडर, डी ऑप्शन है आर डरहेन डार्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? युवक मार्क्स और परिपक्व मार्क्स के जो ज्ञान मीमांसीय कॉन्सेप्ट है, इसको किसने लोकप्रिय बनाया था? तो इसको लोकप्रिय किसने बनाया था? एल अल्थ्यूजर महोदय ने, ठीक है। ये 9 मार्क्सवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, किसने आधुनिकता को एक असमाप्त परियोजना माना? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग। ए ऑप्शन है जे डरीडा, बी ऑप्शन है ए गिडेंस, सी ऑप्शन है एल अल्थ्यूजर, डी ऑप्शन है जे हैबरमास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कमेंट करें आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 47 का क्या करेक्ट ऑप्शन है? डी ऑप्शन, जे हैबरमास ने आधुनिकता को क्या कहा है? एक असमाप्त परियोजना माना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर ये अल्थ्यूजर का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। एल अल्थ्यूजर के अनुसार उत्पादन की विधि में सम्मिलित होती है जटिल अभिव्यक्ति की क्या होती है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है केवल आर्थिक परिपाटियाँ, बी ऑप्शन है केवल राजनैतिक परिपाटियाँ, सी ऑप्शन है आर्थिक राजनैतिक और विचारधारात्मक परिपाटियाँ, डी ऑप्शन है आर्थिक एवं राजनैतिक परिपाटियाँ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग। जो एल अल्थ्यूजर महोदय हैं, इनके अनुसार जो है उत्पादन की विधि में सम्मिलित होती हैं, ठीक है। उत्पादन की विधि में क्या क्या सम्मिलित होती है? जटिल अभिव्यक्ति की क्या क्या? तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? कौन सी परिपाटियाँ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आर्थिक परिपाटियाँ, राजनैतिक परिपाटियाँ और विचारधारात्मक परिपाटियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 48 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गाइज आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? हैबरमास ने वैज्ञानिक ज्ञान की किन 3 स्वरूपों की पहचान की है? बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन जो है हमेशा कंफ्यूज भी कर देता है ये हैबरमास का। तो ए ऑप्शन है अनुभाविक विश्लेषणात्मक, बी ऑप्शन है नैतिक दार्शनिक, सी ऑप्शन है हर्मेनेटिक अन्वेषण,
अन्वेषण, डी ऑप्शन है आलोचनात्मक और मुक्तिदायी। क्या करेक्ट ऑप्शन है? इसे कोर्ट में भरना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है ए बी सी, बी ऑप्शन है बी सी डी, सी ऑप्शन है ए बी डी ऑप्शन है ए सी डी। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा बताइए आप लोग। आप लोगों ने हैबरमास वाला चैप्टर पढ़ा है इनका? हैबरमास जो थिंकर हैं इनके बारे में अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको इनके स्वरूप तुरंत आप जान लेंगे। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसका? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो हैबरमास ने वैज्ञानिक ज्ञान की जो 3 स्वरूप की पहचान की है, कौन कौन सा? अनुभाविक विश्लेषणात्मक, हर्म्यून्यूटिक अन्वेषण और आलोचनात्मक मुक्तिदायी। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए बी डी। तो एक मिनट, ए सी डी, ठीक है, ए सी डी ये हो जाएगा सी और डी। ए सी डी हमारा कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखें तो इसकी थ्योरी क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? हैबरमास के विचारों के अनुसार आधुनिक समाजों में विज्ञान और तकनीकी तार्किकता निम्न में से किसके रूप में कार्य करता है? ए ऑप्शन है मानव लक्ष्यों के बारे में मौलिक प्रश्न उठाना, बी ऑप्शन है विचारधाराएं, सी ऑप्शन है अज्ञानता के विरुद्ध तर्क, डी ऑप्शन है दमन के विरुद्ध तर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए? क्या होगा? हैबरमास के अनुसार आधुनिक समाजों में जो विज्ञान और तकनीकी तार्किकता निम्न में से किसके रूप में कार्य करती हैं? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन, विचारधाराओं के रूप में, ठीक है। विचारधाराओं के रूप में जो है आधुनिक समाजों में विज्ञान और तकनीकी तार्किकता जो है कार्य करती हैं। किसके अनुसार? हैबरमास के अनुसार, ठीक है। तो विचारों में बहुत ही शक्ति होती है और आप लोग सोच विचार कर कोई कार्य करें। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? लुई अल्थ्यूजन ने निम्नांकित में से किन विचारों का विरोध किया है? बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है मार्क्सवाद के अंतर्गत मानवतावादी आंदोलन, बी ऑप्शन है मार्क्सवाद के अंतर्गत मानवतावादी और हीगेलवादी आंदोलन, सी ऑप्शन है मार्क्सवाद के भीतर मानवतावादी श्रमिक आंदोलन, डी ऑप्शन है मार्क्सवाद के भीतर श्रमिक हीगेलवादी आंदोलन। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? जो लुई अल्थ्यूजर हैं जो मार्क्स के जो है एक आलोचक माने जाते हैं या नौ मार्क्सवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इन्होंने मार्क्स के किन विचारों का विरोध किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो जो लुई अल्थ्यूजर महोदय हैं इन्होंने मार्क्सवाद के अंतर्गत जो मानवतावादी और हीगेलवादी आंदोलन था इसका इन्होंने विरोध किया था। तो क्वेश्चन नंबर 51 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के क्षणों के रूप में वर्णित बर्गर और लकमैन के सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं हैं। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है बहीकरण, विषयीकरण, अभ्यांतरीकरण, बी ऑप्शन है विषय वस्तु अभ्यांतरिकता विषयनिष्ठा, सी ऑप्शन है अभ्यांतरीकरण विषयनिष्ठा अभिक्रिया, डी ऑप्शन है बहीकरण समावेशन अभ्यांतरीकरण। तो क्या करेक्ट ऑप्शन है? द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के क्षणों के रूप में वर्णित जो बर्गर और लकमैन के सिद्धांत हैं इसकी मुख्य अवधारणाएं क्या है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा बताइए आप लोग? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहीकरण, विषयीकरण और अभ्यांतरीकरण जो है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के क्षणों के रूप में बर्गर और लकमैन के सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं कॉन्सेप्ट हैं ये तीनों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। सामाजिक मूल्यों का वह दृष्टिकोण जिसमें नाट्यशाला रोजमर्रा के जीवन से एक समानता का आधार होती है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? आप लोग तो बिल्कुल क्वेश्चन देख के ही जान गए होंगे क्या करेक्ट होगा। इसका गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी का भी। ए ऑप्शन है प्रयोजनवाद, बी ऑप्शन है धर्मशास्त्र, सी ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, डी ऑप्शन है जरा विज्ञान। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? नाट्यशास्त्र, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का क्या करेक्ट ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर।
क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसे निम्नांकित के रूप में वर्णित किया जा सकता है? दर्शन शास्त्र की एक प्रणाली और जो व्यक्ति और उसके चेतन अनुभवों से शुरू होती है और पूर्व धारणाओं, पूर्वाग्रहों और कट्टर दार्शनिक मतों से बचने की कोशिश करती है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग। ए ऑप्शन है परिस्थितिकी, बी ऑप्शन है घटना क्रिया विज्ञान, सी ऑप्शन है निजात पद्धति शास्त्र, डी ऑप्शन है नाट्य शास्त्र। तो ऐसा जो है दर्शन शास्त्र की एक ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसके अंतर्गत व्यक्ति और उसके जो चेतन अनुभव से शुरू होती हैं और पूर्व धारणाओं, पूर्वाग्रहों और कट्टर दार्शनिक मतों से बचने की कोशिश करती है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा घटना क्रिया विज्ञान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 का क्या करेक्ट ऑप्शन है? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? निम्नांकित में से किसने अपने सिद्धांत में निर्देशात्मक और निजवाचकता की अवधारणा का प्रयोग किया है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? किसने जो है निर्देशात्मक और निजवाचकता कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया है? 4 ऑप्शन है और आपको जो है एक करेक्ट बताना है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है गेराल्ड गारफिंकल, बी ऑप्शन है थॉमस लकमैन, सी ऑप्शन है अल्फ्रेड शुट्स, डी ऑप्शन है इरविंग गॉफमैन। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये शुट्स हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। हेरोल्ड गारफिंकल महोदय ने अपने सिद्धांत में ये निर्देशात्मक और निजवाचकता कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर आप लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ें। आप लोग जो है कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन बनता रहे। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ें जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।